हेलो फ्रेंड्स, कन्वर्जन में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। डायरेक्ट हम इंतज़ार करते हैं कि एक कंपाउंड दिया जाएगा, दूसरे में कन्वर्ट करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस टाइप से क्वेश्चन देते हैं कई बार। जैसे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए, बी एंड सी इन द रिएक्शंस। तो ये एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें हमने ये बताना है ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। सबसे पहली गलती तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर आएगा लेकिन आंसर देने का तरीका हमें नहीं आएगा, जिससे हमारे मार्क्स यहाँ कट होंगे। जैसे कि एक तरीका ये हो सकता है, अगर इसको सोल्व करना है तो CH2CH3I NaCN के साथ आपने रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, I नेगेटिव चला जाएगा, CN आ जाएगा। तो A मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, CH3CH2, I की जगह क्या आएगा, CN। इसके बाद इसका करना है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो RCN की कहानी आपको बताई थी। RCN क्या करता है, अगर रिडक्शन करोगे तो CH2NH2 अमाइंस बनाएगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो CONH2 में चेंज होगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है तो COH में चेंज होगा। ये जरूर याद रखना कन्वर्जन में। पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो क्या हुआ ये, यानी कि B क्या आएगा, CH3CH2 और CN किस में चेंज होगा, CONH2 में। इसके बाद Br2NaOH, वैसे तो इसका स्टैंडर्ड का नाम क्या है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, लेकिन आपने याद करने के लिए शॉर्टकट क्या बता रखा है, Br2NaOH या Br2KOH जहाँ भी होगा वो इस CO को खा जाता है। ये बात हमने रट लेनी है। तो इस CO को खिला दो इसको, तो C अपने पास क्या आएगा, CH3CH2NH2 ये आएगा। अब ये सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में आपके नंबर कट सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि ये जब आपने पता कर लिया तो इसका आंसर आपने ऐसे देना है, इन द अबोव रिएक्शन A इज ऐसे करके फिर CH3CH2CN मीन्स 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन और नाइट्राइल, प्रोपेन या 1 प्रोपेन नाइट्राइल, इस तरह से। B इज, B क्या है, ये है CH3CH2CONH2 1 2 3 यानी कि प्रोपेन 1 अमाइड। एंड C इज CH3CH2NH2। इनका नेम भी लिखना होता है साथ साथ में। यहाँ पर है 2 कार्बन तो इथेन अमीन। इस टाइप से आपने आंसर देना। इस टाइप के और 3-4 क्वेश्चंस करके देखते हैं, जिसमें हमने बताना है A क्या है, B क्या है, C क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है C6H5N2Cl। CuCN के साथ ही ने रिएक्ट किया, A बनाया। इसका फिर H2O H पॉजिटिव, ये हाइड्रोलिसिस होता है। कुछ ना दिया हुआ हो, समझो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है। इससे बना B, इसके साथ NH3 ने रिएक्ट करा और इससे बना C। अब जो है कैसे आपने आंसर करना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। आप बिल्कुल ऐसा लिखेंगे, A इज उसका नाम, फिर B और C ऐसे करके लिखना है, ताकि आपका कोई भी मार्क्स एग्जाम में कट ना हो। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C6H5 ये है यानी कि N2Cl। CuCN से आपने रिएक्ट करवाया तो ये सेंड में रिएक्शन है। अगर यहाँ Cu2Cl2HCl होता तो क्लोरोबेंजीन बनता, वही बात है, सेंड में रिएक्शन में हमने पढ़ा है। तो ये जो ग्रुप है यहाँ से टूट के CN आना, यानी कि A क्या है, C6H5CN ये बनेगा। ये जो ग्रुप है यहाँ से टूटेगा, यानी कि रिप्लेस होता है N2Cl ग्रुप, ये बन गया अब साइनोबेंजीन। अब इसका क्या किया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो RCN का हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर ARCN है, एरोमेटिक ग्रुप है, कोई बात नहीं। CN यानी कि नाइट्राइल ग्रुप है, इसका आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो किस में चेंज होता है, COH में। सो B इज, जैसे आपने हाइड्रोलिसिस किया, CN किस में चेंज होगा, COH। तो ये हो गया, ये क्या है, बेंजोइक एसिड। अब क्या किया आपने, NH3 के साथ रिएक्ट करवाया। क्या करोगे, NH3 के साथ यहाँ से निकालो H2O को, तो क्या NH2 ये और CO ये, तो C क्या आएगा, C6H5CONH2 C आएगा, बेंजीनामाइड। इस तरह से आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं CH3CH2Br।
KCN के साथ आपने रिएक्ट करवाया। आसान सी बात है, हैलोजन रिप्लेस होगा CH3 CH2 CN। इसके बाद क्या किया, LiAlH4 रिडक्शन का एजेंट है, रिडक्शन करवाएगा तो क्या होगा, CN का CH2NH2, तो CH3 CH2, ये क्या CH2, ये क्या NH2, जो दो बॉन्ड थे पाई बॉन्ड्स वो तोड़ के हाइड्रोजन हमने लगाया, रिडक्शन कर दिया इसका। इसके बाद HNO2 0 डिग्री सेल्सियस पे है, HNO2 नाइट्रस एसिड, तो ये एलिफेटिक चेन में है, कोई दिक्कत नहीं है। NH2 किस में चेंज करना है, अब तो आपको अच्छी तरह याद हो ही गया, OH में, तो इसको आप चेंज करेंगे OH में। सो C क्या आएगा आपके पास, CH2, यहाँ तक ये एज इट इज, इसको किस में बदलेंगे, OH में। प्रोपेनोल, ये क्या आया, प्रोपेन 1 अमीन, ये क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट देखते हैं CH3COOH, NH3 के साथ रिएक्ट करवाया, क्या करेंगे, H2O निकालो यहाँ से, CH3CO NH2, ये बनता है A। इसके बाद क्या किया, इसके बाद NaOBr, ये एक नई चीज़ दे दी, इसका नाम तो पहले नहीं आया था, कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसे ही खेल होते हैं। ये वही है Br2NaOH या Br2KOH, और वो क्या करता है, CO को खा जाता है, यहाँ भी खा जाएगा, तो B आपके पास क्या आएगा, CO को ख़त्म करेंगे आप, CH3NH2, ये आएगा। अब इसी रिएक्शन में फिर एक खेल कर दिया इसने, NaNO2HCl। अब जहाँ पर ये दोनों रिएजेंट हैं ये एक्चुअली HNO2 ही है, क्योंकि यहाँ से यही बनना है, Na और Cl को निकाल दे तो ये HNO2 ही है, और क्या है, तो जहाँ पर ये हो तो आपने समझ लेना है HNO2 है, नाइट्रस एसिड है। ये NH2O किस में बदलता है, OH में, तो आपके पास C क्या आएगा, CH3OH, मिथेनॉल, ये क्या है, मिथेना अमीन, ये क्या है, इथेन अमाइड, 2 कार्बन, ये भी अंदर ही गिना जाता है, ये अमाइड है तो 2 कार्बन, तो इथेन अमाइड। इस टाइप से हमने करने हैं, और करते हैं अभी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, C6H5NO2, यानी कि ये है C6H5, इसके ऊपर क्या है, NO2, नाइट्रोबेंजीन है। FeHCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये हमने पढ़ रखा है, Fe यानी कि आयरन स्क्रैप और HCl, ये अच्छा मेथड भी था एनिलीन तैयार करने का। क्यों, क्योंकि इसमें HCl आपको बहुत कम अमाउंट में लेना पड़ेगा, वो अपने आप तैयार होता रहता है। खैर यहाँ तो हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, बात ये है Fe और HCl रिडक्शन के काम आते हैं, जैसे LiAlH4 है, जैसे NaBH4 है, जैसे Na इथेनॉल है, जैसे Ni या PtH2, ये सारे रिएजेंट क्या है, रिडक्शन के लिए हैं, तो ये भी है, और इस केस में ये सबसे अच्छा भी है। तो NO2 का जैसे ही आप रिडक्शन करेंगे तो वो बदलेगा NH2 में, मतलब A जो कंपाउंड है ये आपके पास क्या आया, एनिलीन आएगा। बेंजीन के ऊपर NH2, इसका नाम क्या है, एनिलीन। इसके बाद है ये एनिलीन है, NaNO2HCl 273 केल्विन, ये तो वही आ गया, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है, आइस कोल्ड सॉल्यूशन में प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, डाईअजोनियम क्लोराइड बनेगा बेंजीन का, तो क्या होगा, यानी कि ये हैं, इन दोनों का मतलब ये HNO2 होता है, और हमने पढ़ रखा है HNO2 क्या करता है, रिंग पे अगर NH2 है तो उसको N2Cl में बदलता है, डाईअजोटाइजेशन रिएक्शन। तो B क्या है, यहाँ पे हो गया N2Cl। अब क्या किया, H2OH पॉजिटिव, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो N2 को भेज दो, ठीक है, H2O में से HCl को भेज दो, OH बचेगा, तो C जो कंपाउंड है आपके पास वो क्या आएगा, OH। जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की इस तरह से आप हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास क्या आता है, फिनोल, तो कंपाउंड C आपके पास क्या है, फिनोल। इसके बाद नेक्स्ट C6H5NO2, ये है C6H5NO2, किसके साथ रिएक्ट करवाया, FeHCl, ये तो ऊपर वाला ही है, बहुत अच्छी बात है। इसका रिडक्शन करो तो A क्या है अपने पास, A ये है NH2, NO2 का रिडक्शन किया NH2 में आ गया। अब HNO2 और 273 केल्विन टेम्परेचर, तो ये तो वही तो बात है जो यहाँ थी, वो क्यों बात है, HNO2 लिखो या ये दोनों लिखो,
काम तो एक ही करना इन्होंने। तो ये जो B है इसका मतलब ये क्या है, ये है N2Cl बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब इसके साथ आपने रिएक्शन किसकी करवाई, C6H5 की। याद करो क्या था दोस्तों, कपलिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था ये पहली टॉप 5-6 रिएक्शंस में से है जो इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन जिसमें एजोडाइज की फॉर्मेशन होती है, ये है N2Cl। इसके सामने आप फिनोल लेकर आए हैं, तो फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर यानी कि फिनाइल ग्रुप है OH, इस तरफ आप रखेंगे। पैरा पोजीशन पर कपलिंग होती है, ये जो है इसकी पैरा पोजीशन क्या है, ये यहाँ पर जो H है यहाँ पर कपलिंग होती है इसकी, तो इसको तो हटा दो, N2 को सीधा आप यहाँ जोड़ो, तो ये जो C है अब क्या बनता है मैं वही लिख रहा हूँ, ये एज इट इज। इसके बाद N2, तो यहाँ से आप जोड़ेंगे तो 3 बॉन्ड नहीं रहेंगे नाइट्रोजन के, 2 बॉन्ड बचते हैं। ये फिर क्या है, ये H तो गया ही, अब डायरेक्ट यहाँ से बेंजीन रिंग जुड़ेगी और OH एज इट इज है। ये है एजोबेंजीन। अब इसकी पैरा पोजीशन पर OH है, हाइड्रोक्सी है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि पैरा पोजीशन पे है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये नाम है। और ये क्या है, ये एक एजोडाई है। एजोडाई होती है, किस कलर की है, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। तो C अपने पास क्या है, ये एजोडाई है, ये C है। कपलिंग रिएक्शन में 2 ही बातें हमने पढ़ी थी, दूसरी क्या थी, इसकी जगह पर हम लेकर आए थे अमीन, यानी कि ये जो OH है, अभी से बाहर की बात बता रहा हूँ क्योंकि इकट्ठी यहीं पे हो जाएंगी, बार बार क्या टेंशन लेनी है। यहाँ पर क्या होता है NH2, अगर आप एनिलीन लेते तो यहाँ पर भी क्या बनता, बाकी तो कोई चेंज होना ही नहीं, NH2। फिर हम इसका क्या नाम रखते हैं, फिर हम इसको कहते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये भी एक एजोडाई है और इसका कलर कैसा है, येलो। ये कपलिंग रिएक्शन होती है, आपको याद रखनी है, ये कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन के कारण ऐसा बना हुआ है।